मंगलम मेरिट पॉइंट ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अब एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं ऊंचाई और दूरी या दूरी और ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए। क्वेश्चन नंबर 11 लंब ज्ञात करना है और आधार दे रखा है। एक पेड़ है, उसकी छाया 45 मीटर लंबी है। कितनी मीटर लंबी है? 45 मीटर लंबी है। उसकी लंबाई या ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो लाल बट्टी कक्का से समकोण त्रिभुजों ABC में, कौन से त्रिभुज में बताओ? ABC में लंब बटे आधार जिसका मान नहीं दे रखा उसको ऊपर लिख दिया। लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार कहलाता है 10 और कितना डिग्री है? 30 डिग्री। समकोण त्रिभुज ABC में लंब बटे आधार बराबर कितना है? 10 30 डिग्री। लंब की जगह तो लंब आ गया। आधार कितना है बताओ? 45 डिग्री। आधार कितना है? आधार है 45 मीटर और 10 30 का मान होता है 1/√3। तो ये आ गया लंब बराबर 45/√3। √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं तो ये आ गया लंब बराबर 45√3/3। तो ये आ गया लंब बराबर आ गया 15√3 मीटर आ गया। तो अपन को लंब ज्ञात करना है इसका। तो ये आ गया 15√3 मीटर। तो ये कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन 11 ए टावर ऑफ वर्टिकली प्लेस ऑन द हॉरिजॉन्टल, मतलब एक टावर है और उसकी वर्टिकल प्लेस, तो उसकी ये टावर है, उसकी छाया की लंबाई है 45 मीटर। छाया की लंबाई कितनी है? 45 मीटर। तो उस टावर की ऊंचाई या लंब ज्ञात करना है। उस टावर की ऊंचाई या क्या ज्ञात करना है? लंब ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज ABC में लंब बटे आधार बराबर 10 30। तो लंब की जगह लंब आ गया। आधार कितना है? 45 डिग्री। आधार कितना है? 45 डिग्री। आधार है 45 और 10 30 का मान होता है 1/√3। तो लंब बराबर 45/√3 क्रॉस गुणा कर दिया। 45 को 1 से गुणा किया 45/√3। अब परमीकरण कर रहे हैं, इसको अंश में हर में √3 से गुणा कर रहे हैं। तो ये आ गया 45/√3। √3 को √3 से गुणा किया 3 आ गया। 3 का भाग 45 में कितनी बार गया? 15 बार। तो लंब आ गया 15√3 मीटर। लंब कितना आ गया? 15√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12 एक पेड़ आंधी आने के कारण टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार गिरता है कि वो ज़मीन से 10 मीटर दूर जाके गिरता है। कितने मीटर दूर जाके गिरता है? 10 मीटर दूर जाके गिरता है। क्वेश्चन नंबर 12 ये, और इसका टूटा हुआ भाग यूँ जाके गिरता है। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई h है, ये ऊंचाई x है। ये भी कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? x। और कितना डिग्री कोण बना रहा है ये? 60 डिग्री। और कितने मीटर दूर जाके गिर रहा है? 10 मीटर दूर जाके गिरता है। A B C और D। एक पेड़ है जो आंधी आने के कारण टूटता है। यहाँ तक की ऊंचाई h मान ली और यहाँ जो टूटा हुआ भाग उसकी x है, तो ये भी कितनी हो जाएगी? x। और टूटा हुआ भाग इस प्रकार जाके गिरता है, जो कितने मीटर दूर जाके गिरता है? 10 मीटर दूर जाके गिरता है। ग्राउंड से या जमीन से कितनी मीटर दूर जाके गिरता है? 10 मीटर दूर जाके गिरता है। तो लाल बटे कक्का से वही समकोण त्रिभुजों ABC में, समकोण त्रिभुजों ABC में लंब बटे आधार क्या कहलाता है? 10 और कितना डिग्री है? 60 डिग्री। लंब की जगह h आ गया। आधार कितना आ गया? 10 और 10 60 का मान होता है √3। तो h बराबर 10√3 आ गया। तो h बराबर √3 का मान 10 गुणा 1.732। h बटे 10 बराबर √3। क्रॉस गुणा कर रहे हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो h बराबर 10√3। √3 का मान है 1.732। तो h बराबर आ गया 17.32 मीटर। इक्वेशन फर्स्ट आ गई। वही समकोण त्रिभुज, क्योंकि
अब ये ऊंचाई है एक्स है तो ये भी कितनी हो जाएगी एक्स। वही समकोण त्रिभुज ए बी सी में कर्ण बटे आधार। अब लेंगे कर्ण बटे क्या बताओ आधार। कर्ण बटे आधार क्या कहलाता है सेक। कितना डिग्री है 60 डिग्री। कर्ण की जगह तो कर्ण आ गया या एक्स लिख दो कर्ण की जगह। आधार है 10 और सेक 60 का मान कितना होता है 2। तो x बराबर 2 गुणा 10 तो x बराबर कितना आ गया 20 मीटर आ गया। समीकरण 1 में या पेड़ की कुल ऊंचाई तो x प्लस की h, x का मान कितना आ रहा है 20 प्लस h का मान है 17.32 तो आ गया 37.32 मीटर आ गया। तो पेड़ की कुल ऊंचाई आ गई 37.32 मीटर। तो वापस देखो एक पेड़ है उसको अपन को पता नहीं है, वो उसकी पूछ रहा है कि कितनी ऊंचाई थी। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई h मान ली, यहाँ से यहाँ तक की कितनी है x। ये x है तो ये भी कितनी हो जाएगी x ही। और वो पेड़ टूटा हुआ भाग इस प्रकार जाके मुड़ता है कि ज़मीन से कितनी दूर जाके गिरता है 10 मीटर दूर जाके गिरता है। ज़मीन से कितने मीटर दूर जाके गिरता है 10 मीटर दूर जाके गिरता है। समकोण त्रिभुज ABC में लंब बटे आधार क्या कहलाता है 10 और कितना डिग्री है 60 डिग्री। लंब H है आधार कितना है 10 और 10 60 का मान होता है √3 तो H बराबर 10 √3 आ गया। तो H बराबर 10 गुणा √3 का मान लिख दिया 1.732 तो H बराबर आ गया 17.32 मीटर। अब समकोण त्रिभुज कौन सा बताओ ABC में कर्ण बटे आधार। कर्ण x है ये x है तो ये भी x हो गया। तो कर्ण बटे आधार क्या कहलाता है सेक और कितना डिग्री है 60 डिग्री। कर्ण की जगह x आ गया, आधार कितना है 10 और सेक 60 का मान कितना होता है 2। तो x बराबर क्रॉस गुणा कर दिया 10 को 2 से गुणा किया तो x बराबर 10 गुणा 2 तो कितना आ गया x बराबर 20 मीटर। समीकरण 1 आ गई। समीकरण नंबर 2 अब वो कह रहा है कि पेड़ की कुल ऊंचाई। तो पेड़ की कुल ऊंचाई x प्लस क्या आ गई h। x का मान 20 है, h का मान आ गया 1.7 वो 17.32 तो ये आ गया 37.32 मीटर। तो पेड़ की कुल ऊंचाई आ गई 37.32 मीटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये ज़मीन से 120 मीटर दूरी पर है और अनफिनिश मतलब ये टावर फिनिश नहीं हुआ है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 13 ये 120 मीटर दूर है। A B C और D यहाँ से यहाँ तक की दूरी h है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है बताओ x। कितने कितने डिग्री का एंगल बना रही है पहले 30 डिग्री का है, जब बाद में और उठाया जाता है कितने डिग्री का बन गया 60 डिग्री का। पहले 30 डिग्री का कौन बना रहा है, जब और ऊंचा उठाया जाता है तो कितने डिग्री कौन बना रहा है 60 डिग्री का। तो वो कह रहा है कि अपूर्ण मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अपूर्ण मीनार की क्या ज्ञात करनी है ऊंचाई। तो समकोण त्रिभुज ABC में लंब बटे आधार बराबर 10 कितना डिग्री है 30 डिग्री। लंब की जगह h आ गया, आधार कितना है 120, 10 30 का मान कितना होता है 1/√3 तो h बराबर 120 बटे √3। √3 से ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं √3 बटे √3 तो h बराबर 120 √3 बटे 3 तो h बराबर आ गया 40 √3 मीटर। समीकरण नंबर 1 आ गया। देखो पहले समकोण त्रिभुज में कौन से में ले रहा हूँ ABC में।
लंब बटे आधार बराबर tan कितना डिग्री बताओ 30 डिग्री। लंब की जगह h आ गया, आधार 120 है, tan 30 का मान होता है 1/√3। तो h बराबर 120 बटे √3, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दिया, 120 बटे √3 गुणा √3 गुणा √3 बटे √3। तो h बराबर 120 √3 बटे √3 को √3 से गुणा किया 3 आ गया, 120 में 3 का भाग देंगे तो h बराबर 40 √3 मीटर आ गया। अब समकोण त्रिभुज कौन सा है? समकोण त्रिभुज है ABD में। कौन से में? ABD में। समकोण त्रिभुज ABD में वही लंब बटे आधार, लंब बटे क्या बताओ आधार, लंब बटे आधार क्या कहलाता है? tan कितना डिग्री है 60 डिग्री। लंब की जगह आ गया x प्लस के h, आधार कितना है 120 और tan 60 का मान होता है √3। तो x प्लस h बराबर 120 √3। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से समीकरण 2 में h का मान रखने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 में h का मान रखने पर, h का मान रखने पर, तो h का मान रखने तो x प्लस 40 √3 बराबर 120 √3। ये प्लस का इधर ले जाऊंगा माइनस का, तो 120 √3 माइनस 40 √3, तो x बराबर आ गया 80 √3। तो x बराबर 80 गुणा 1.732, तो x बराबर 80 को 1.732 से गुणा करना है, 1.732 गुणा 0, 8 दूनी 16 6 को हाथ से लगी 1, 8 तिया 24 और 1 कितना हो गया 25, हाथ से लगी 2, 8 7 56 और 2 कितने को 58, हाथ से लगी 5, 8 5 कितने हो गए 13। तो 4 के बाद पॉइंट डी आ गया 138.56 आ गया, कितना आ गया 138.56 मीटर। तो 138.56 मीटर आ गई। तो ये अपूर्ण मीनार की क्या आ गई बताओ ऊंचाई आ गई। तो देखो वापस एक दीवार है, एक मीनार है, उसके ऊपर और मीनार आगे बढ़ाइए और वो मीनार अपूर्ण है, कभी पूर्ण नहीं हुई है, तो उसकी ऊंचाई पूछ रहा है वो। यहाँ देखो ये 30 डिग्री कोण बना रहा है और आधार से कितनी दूरी है 120 मीटर दूरी, ये ऊंचाई h से दी कितनी है x। समकोण त्रिभुज ABC में लंब बटे आधार बराबर tan कितना डिग्री है 30 डिग्री। लंब की जगह h आ गया, आधार कितना है 120 और tan 30 का मान होता है 1/√3। तो h बराबर 120 बटे √3, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो h बराबर 120 √3 और √3 को √3 से गुणा किया 3 का भाग 120 में दिया, तो h बराबर 40 √3 मीटर। समीकरण नंबर क्या आ गया 1। अब समकोण त्रिभुज ए बी और किस में ले रहे हैं डी में, वही लंब बटे आधार बराबर tan कितना डिग्री है 60 डिग्री। लंब की जगह आ गया x प्लस h और आधार कितना है 120 बराबर tan 60 का मान कितना होता है √3। तो x प्लस h बराबर 120 √3। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से समीकरण 2 में h का मान रखने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रख रहे हैं h का, तो x प्लस 40 √3 बराबर 120 √3, ये प्लस का ले जाऊंगा माइनस का, तो x बराबर 80 √3 का मान लिख दिया, तो x बराबर 80 गुणा 1.732, तो ये आ गया x बराबर 138.56 मीटर। क्वेश्चन नंबर 14, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फॉर्म पॉइंट ऑफ द 100 मीटर फॉर्म, मतलब कितनी मीटर दूर है बताओ 100 मीटर दूर है, और उस टावर की क्या फाइंड करनी है ऊंचाई, उस टावर की क्या ज्ञात करनी है ऊंचाई ज्ञात तो करनी है। क्वेश्चन नंबर 14, ये कितने मीटर दूर है 100 मीटर दूर है, और हाइट ऑफ द टावर, टावर की क्या फाइंड करनी है हाइट या लंब ज्ञात करना है, कितना डिग्री कोण बना रहा है वो
30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितनी डिग्री कोण बना रहा है वो? 30 डिग्री का। समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में लंब बटे आधार, लंब बटे आधार कितना क्या होता है? tan कितना डिग्री है? 30 डिग्री। लंब की जगह लंब आ गया, आधार कितना है? 100 और tan 30 का मान होता है 1/√3। तो लंब बराबर 100/√3, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, √3/√3। तो ये आ गया लंब बराबर 100 गुणा 1.732/3। तो ये आ गया लंब बराबर 173.2/3। 173 में 3 का भाग देंगे तो लंब बराबर 5 या 15। 173.2 में किसका भाग दे रहे हैं? 3 का। 5 या 15 कितना बच गया? 2। 7 या 21 कितना बच गया? 2। 7 या 21 कितना बच गया? 1। तो ये आ गया 57.73 मीटर। ये लंब आ गया। तो ये कह रहा है कि कितनी दूर है? तो 57.73 मीटर। ये कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर्स ऑफ ए फॉर्म पॉइंट ऑफ शूटेड। ये 100 मीटर दूर है। कितनी मीटर दूर है? 100 मीटर दूर है। इसका लंब या ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो समकोण त्रिभुज ABC में लंब बटे आधार क्या कहलाता है? tan 30। लंब की जगह लंब आ गया, आधार कितना है? 100 और tan 30 का मान होता है 1/√3। तो लंब बराबर 100/√3। √3 से ऊपर नीचे गुणा किया है तो लंब बराबर 100 गुणा √3 का मान है 1.732 और √3 को √3 से गुणा किया 3 आ गया। तो लंब बराबर 173.2/3। 173 में 3 का भाग दे दिया तो 57.73 मीटर आ गया। तो लंब या ऊंचाई आ गई टावर की। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पिलर्स फॉर्म द पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है ये 15 डिग्री का कोण बना रहा है। ये 30 डिग्री का हो जाएगा तो ये 150 डिग्री का है। ये 100 मीटर दूर है। कितनी मीटर दूर है? ये 100 मीटर। तो ये भी कितनी दूरी हो जाएगी? 100 मीटर हो जाएगी। A, B, C और D में। वो कह रहा है कि एलिवेशन तो फाइंड कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर्स। टावर्स की ऊंचाई या लंब ज्ञात करना है। ऊंचाई या क्या ज्ञात करनी है? लंब। समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में लंब बटीकरण क्या कहलाता है? साइन। और कितना डिग्री है? 30 डिग्री। लंब की जगह तो लंब आ गया, करण कितना दे रखा है? 100 मीटर और साइन 30 का मान होता है 1/2। तो लंब बराबर 100/2। 100 में 2 को भाग दिया तो लंब बराबर आ गया 50 मीटर आ गई। तो टावर की ऊंचाई आ गई 50 मीटर। ये 100 मीटर है तो ये भी 100 मीटर हो गई। ये 15 डिग्री है, ये भी 15 डिग्री है, ये 150। क्योंकि रेखीय युग्म से ऐसे दो कोण जिनका योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। वो रेखीय युग्म कहलाते हैं। ये 30 डिग्री है, ये कितना आ गया? 150 डिग्री आ गया। ये 15 डिग्री है और ये भी कितना डिग्री है? 15 डिग्री है। ये 100 मीटर है तो ये भी कितना मीटर चलेगा? 100 मीटर। तो लंब बटीकरण क्या कहलाता है? साइन 30। लंब की जगह लंब आ गया, करण की जगह 100 आ गया, साइन 30 का मान 1/2। तो लंब आ गया 100/2। 100 में 2 भाग दिया कितना आ गया? 50 मीटर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16
ये कह रहा है द शेडो ऑफ द वर्टिकल टावर्स ऑन लेवल्स ग्राउंड से जो इंक्रीज 40 मीटर व्हेन द अल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंज ऑफ द सार से। क्वेश्चन नंबर 16, जब वो 40 मीटर होती है ये 60 डिग्री है, कितना डिग्री है 30 डिग्री, ये कितनी मीटर है 40 मीटर है, कितनी मीटर है 40 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है x, बी सी और डी, ये ऊंचाई h लिख दी, ऊंचाई क्या लिख दी h। तो ये कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर्स की ऊंचाई ज्ञात करनी है। टावर्स की क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात तो करनी है। ये 40 मीटर है, जब इसका कोण 60 डिग्री से घट करके कितना हो जाता है 30 डिग्री, जब 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है तो समकोण त्रिभुज ABC में लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लाल बट्टी का काशी लंब बट्टी आधार क्या कहलाता है, tan कितना डिग्री है 60 डिग्री, लंब की जगह h आ गया, आधार x बराबर tan 60 का मान कितना होता है √3, तो h बराबर √3x। समीकरण नंबर क्या आ गया 1। अगला समकोण त्रिभुज ABD में, A B और D में लंब बटे आधार बराबर कितना होता है, tan कितना डिग्री है 30 डिग्री, लंब की जगह h आ गया, आधार कितना आ गया x प्लस की 40 और tan 30 का मान है 1/√3, तो h बराबर x प्लस 40 बटे √3। समीकरण नंबर क्या आ गया 2। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, 1 व 2 की तुलना करने पर तो √3x बराबर x प्लस की 40 बटे √3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, √3x गुणा √3 बराबर x प्लस की 40, तो यह आ गया 3x बराबर x प्लस की 40, प्लस का x इधर लाऊंगा 3x माइनस के x बराबर 40, तो 2x बराबर 40, तो x बराबर 40 बटे 2, तो x बराबर कितना आ गया 20 मीटर आ गया। ये x का मान कितना आ गया 20 मीटर। अब वो टावर की ऊंचाई पूछ रहा है, x बराबर 20 समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, तो h बराबर आ गया 20/3, तो h बराबर 20 गुणा √3 का मान 1.732, तो h बराबर 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 1.732 को 20 से गुणा कर रहे हैं 0, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 2 एकम 2 1 कितने होगा 3, तो ये आ गया 34.64 मीटर। तो ये ऊंचाई आ गई 34.64 मीटर। क्वेश्चन नंबर 16। वापस देखो, जब वो 40 मीटर चलता है, जब 60 डिग्री से घट करके कितना डिग्री कोण हो जाता है 30 डिग्री कोण हो जाता है, 30 डिग्री कोण हो जाता है। ऊंचाई क्या मान ली x, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 40 मीटर। समकोण त्रिभुज ABC में पहले ले रहा हूँ A B और C में लंब बट्टी आधार बराबर tan कितना डिग्री है 60 डिग्री, लंब की जगह h आ गया, आधार कितना है x और tan 60 का मान होता है √3, तो h बराबर √3x। समीकरण नंबर 1। अब समकोण त्रिभुज ABD में वही लंब बटे आधार, तो लंब h है, आधार है x प्लस 40, पूरा आधार कितना हो गया x प्लस 40 और tan 30 का मान होता है 1/√3, तो h बराबर x प्लस 40 बटे √3। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर ये भी h का मान आया, समीकरण 1 में ये भी किसका मान आया है h का,
तो √3x बराबर x प्लस 40 बटी √3, क्रॉस गुणा करो, √3x गुणा √3 बराबर x प्लस 40, √3 को √3 से गुणा किया, 3x बराबर x प्लस 40, प्लस का x इधर लाऊंगा माइनस का x, तो 3x माइनस से x बराबर 40, 3x में से एक x गया तो 2x बराबर 40, तो x बराबर 40 बटी 2, 40 में 2 को भाग दिया कितना आ गया 20, x बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान 20 रख रहे हैं, ये समीकरण 1 है, तो h बराबर √3x, तो h बराबर 20 √3 का मान लिख दिया, तो h बराबर 20 गुणा 1.732, इससे गुणा कर दिया तो h बराबर आ गया 34.64 मीटर। ये टावर की क्या आ गई, ऊंचाई आ गई। क्वेश्चन नंबर 17, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप ऑफ द शार्ट, ये इसकी हाइट दे रखी है, एक लाइट हाउस है उसकी ऊंचाई दे रखी है और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, दोनों जहाज़ों के बीच की क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, और डी, ऊंचाई दे रखी है इसकी 60 मीटर दे रखी है, कितनी मीटर दे रखी है 60 मीटर दे रखी है, 30 डिग्री और 45 डिग्री है, ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये भी कितना डिग्री हो गया 30 डिग्री, ये 45 डिग्री कोण बना रहा है, तो ये भी कितना डिग्री हो गया 45 डिग्री हो गया। दोनों अवनमन कोण एक 30 बना रहा है, ये 30 बना रहा है तो ये भी 30 हो गया, ये 45 बना रहा है तो ये भी कितना हो गया 45 डिग्री। और वो कह रहा है कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात तो करनी है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो अलग अलग समकोण त्रिभुज ABC में, पहले समकोण त्रिभुज कौन सा ले रहा हूँ ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में वही आधार बटे लंब, जिसका मान नहीं दे रखा उसको ऊपर लिख दिया आधार बटे लंब, आधार बटे लंब क्या कहलाता है कोट, कितना डिग्री है 45 डिग्री, आधार की जगह तो x आ गया, लंब कितना है 60 और कोट 45 का मान कितना होता है 1, तो x बराबर 60, समीकरण नंबर क्या आ गया 1। अब समकोण त्रिभुज कौन सा है ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में वही आधार बटी लंबू बराबर कोट कितना डिग्री है 30 डिग्री, आधार की जगह x प्लस वाई, लंब कितना है 60 और कोट 30 का मान होता है √3, क्रॉस गुणा करेंगे x प्लस वाई बराबर 60 √3, समीकरण नंबर क्या आ गया 2। समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर 60 प्लस वाई बराबर 60 √3, ये प्लस का इधर ले जाऊंगा माइनस का, 60 √3 माइनस के 60, तो वाई बराबर 60 कॉमन आ गया, √3 माइनस 1, तो वाई बराबर 60 1.732 माइनस 1, तो वाई बराबर 60 गुणा 0.732, 60 को 0, 6 दूनी 12 का 2 का हासिल लगी हो, हासिल लगी 1, 6 18 1 कितना होता है 19 का 9 का हासिल लगी 1, 7 6 42 1 कितना हो गया 43, 3 के बाद दशमलव लगानी है, 43.92 मीटर, तो बाई बराबर कितना आ गया 43.92 मीटर।
ये लाइट हाउस दे रखी है और इसकी ऊंचाई दे रखी है 60 मीटर। कितनी ऊंचाई दे रखी है? 60 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? y। समकोण त्रिभुज ABC में आधार बटी लंब बराबर कोण कितना है? 45 डिग्री। आधार की जगह x आ गया, लंब की जगह कितना आ गया? 60, और कोण 45 का मान होता है 1, तो x बराबर कितना आ गया? 60। समीकरण नंबर 1। अब समकोण त्रिभुज ABD में आधार बट्टी लंब बराबर कोण 30। आधार की जगह x प्लस वाई और लंब की जगह 60 बराबर कोण 30 का मान होता है √3। तो x प्लस वाई बराबर 60 √3। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से समीकरण 2 में x का मान रखने पर x जगह लिख दिया 60 प्लस वाई बराबर 60 √3। ये प्लस का दिल ले जाऊंगा माइनस का, तो वाई बराबर 60 √3 माइनस 60, तो वाई बराबर 60 √3 माइनस 1। √3 का मान लिख दिया 1.732 माइनस 1, तो ये आ गया y बराबर 60 गुणा 0.732, तो y बराबर आ गया 43.92 मीटर। ये क्या आ गई बताओ? दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, तो 43.92 मीटर। क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 18। एक लड़के की ऊंचाई 1.5 मीटर दे रखी है। लड़का है, इसकी ऊंचाई दे रखी है 1.5 मीटर और कुल ऊंचाई दे रखी है 30 मीटर। कुल ऊंचाई कितनी दे रखी है? 30 मीटर दे रखी है। ये पूरी 30 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की 1.5 मीटर है, ये भी 1.5 मीटर है। ये आ गई 28.5 मीटर। ए बी सी और डी कितना डिग्री को कोण बना रहा है? वो 30 डिग्री और 60 डिग्री। ये 30 डिग्री का बना रहा है और ये कितना डिग्री कोण बना रहा है? 60 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है बताओ? y। अलग अलग समकोण त्रिभुज ले रहे हैं। 30 मीटर ऊंची एक दीवार है, उस पर लड़के की ऊंचाई 1.5 मीटर है, तो 30 में से 1.5 गई, कितनी बच गई? 28.5 मीटर। तो समकोण त्रिभुज ABC में आधार बटी लंब कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री। आधार का मान कितना है? x। लंब कितना है? 28.5 और कोण 60 का मान होता है 1/√3, तो x बराबर आ गया 28.5 बटी √3। √3 से ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं, तो x बराबर आ गया 28.5 √3 बटे 3, तो x बराबर 28.5 में 3 का भाग दे रहे हैं, 9 × 27, 9.5 √3 मीटर। समीकरण नंबर क्या आ गया? 1 आ गया। समकोण त्रिभुज ABD में वही आधार बटी लंब क्या कहलाता है? कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री। आधार की जगह आ गया x प्लस वाई और लंब कितना है? 28.5 और कोण 30 का मान होता है √3, तो x प्लस वाई बराबर 28.5 √3। समीकरण नंबर क्या आ गया? 2। समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रखने पर मान रख रहे हैं 9.5 √3 प्लस वाई बराबर हो 28.5 √3, प्लस का इधर ले जाऊंगा माइनस का, वाई बराबर हो 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, तो वाई बराबर 19 √3 मीटर आ गई। तो कितनी आ गई? 19 √3 मीटर आ गई। तो ये कह रहा है कि हाइट ऑफ द कवर्ड टू वर्ड्स ऑफ बिल्डिंग्स,
दोनों बिल्डिंगों के बीच की दूरी, ये देखो पूरी 30 मीटर है, ये 1.5 मीटर लड़के की ऊंचाई, 30 में से 1.5 गई, 28.5 आ गई। यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है बताओ y। ये 30 डिग्री कोण बना रहा है, ये कितने डिग्री कोण बना रहा है 60 डिग्री का। समकोण त्रिभुज ABC में आधार बटी लंब, आधार बटी लंब क्या होता है कॉट, और कितना डिग्री है कॉट हो 60 डिग्री। आधार बटी लंब कॉट, और कॉट कितना डिग्री है 60 डिग्री। तो आधार की जगह x आ गया, लंब 28.5 बराबर 1/√3, तो x बराबर 28.5 √3, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दिया, 28.5 √3, √3 को √3 से गुणा किया 3 आ गया, 28.5 में 3 का भाग दिया 9.5 √3, समीकरण नंबर 1। अब समकोण त्रिभुज ABD में वही आधार बटी लंब बराबर कोट कितना डिग्री है 30 डिग्री। आधार आ गया x प्लस वाई, यहाँ से यहाँ तक का x है, यहाँ से यहाँ तक का y, और लंब 28.5 बराबर √3, तो x प्लस वाई बराबर 28.5 √3, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो x जगह आ गया 9.5 √3 प्लस y बराबर 28.5 √3, ये प्लस का दे ले जाऊंगा माइनस का, तो y बराबर 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, तो y बराबर आ गया 19 √3 मीटर आ गई। तो ये दोनों बिल्डिंगों के बीच की क्या आ गई दूरी। क्वेश्चन नंबर 19 कल पढ़ाएंगे।